नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह से हमारा टेरिटोरियल आर्मी का जवान हुआ शहीद, जिस तरह से वो छुट्टी घर में गया था और मिलिटेंटों ने बनाया निशाना, कहीं ना कहीं उसी ताक में हमारी सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस जो है लगातार शोपियन में इस समय गन फाइट शुरू। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जवान जो है अपनी जान हथेली पर लेकर अपनी भारत माता की रक्षा के लिए तैयार। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं किस तरह से लगातार जो है शोपियन में इनकाउंटर स्टार्ट। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो हमारी आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ लगातार जो है मिलिटेंटों को करारा जवाब देने के लिए तैयार। केस पर साइड कर यार, केस पर निकलने की जगह दे। आगे के सारे आगे जेके न्यूज ब्रेक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इनकाउंटर की। जी हां, अनंतनाग की देखिए किस तरह से हमारी आर्मी जो है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है और कार्डन सर्च ऑपरेशन भी जारी और पूरी तरह से उनको कार्डन किए हुए किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रही है हमारी आर्मी। इसी राजौरी की बात करें, राजेश के श्रवण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डेवलपमेंट के काम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम कर रही है और एसओपी के पुख्ता इंतजाम। सारी नालियाँ और पॉलीथीन से अदरवाइज भी जो है इन्वायरमेंटल हैजर्ड है और ये नुकसानदेह है, इसलिए नजर रखते हुए पॉलीथीन को बैन किया गया है। 14 तारीख से इसकी स्टोरेज से परचेज और बाकी पॉलीथीन आपकी जो टीम्स हैं वो तश्कील की जाएंगी, जो व्हीकल चेकिंग और शॉप्स के ऊपर रेड करेंगी। जो भी अगर ये पाया गया कि जिसने ये वायलेट किया उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मेरी यही अपील है पब्लिक से कि पॉलीथीन को एक हलफ उठाएं, सब लोग एक तय कर लें कि हम पॉलीथीन को यूज नहीं करेंगे। जो भी आपके कॉटन के या जूट के जो बैग्स हैं वो आप इस्तेमाल करें। कुछ जो बेरोज़गार लोग हैं या बेरोज़गार लड़कियां हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर यहाँ ठेले बोले काम कर सकती हैं। वन डे सिविल डिफेंस अवेयरनेस कैंप नौशहरा, रिपोर्ट बाय विनय भारद्वाज। रास्ते में 2000 किलोमीटर जाके उसको ढूंढी करना, फिर उसको खून को जो सर्कुलेशन को चलने देना है, तो फिर जाके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना। ऐसे भगवान ना करे एक लड़की ने यहाँ थोड़ा कमजोर दिल से, कल भी एक हादसा हो गया छोटा सा, यानी कि इसमें सिविल डिफेंस में हमें थोड़ी सी दलेरी भी रखनी है। ये नहीं अपना दिल बिल्कुल कमजोर कर देना। कई बार ऐसा होता है, कहीं आपने देखा हो कहीं डिग्री कॉलेज में एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया जिसमें सिविल डिफेंस और एसटीआरएफ की जो टीमों ने भाग लिया, क्या कहना चाहिए? ये हमारा जो कॉलेज का एनएसएस विंग है, तो उन्होंने ये एक रिक्वेस्ट लेटर भेजी थी सिविल डिफेंस एंड एसडीआरएफ को कि हमारे बच्चों के अवेयरनेस के लिए यहाँ पे कॉलेज में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ऑन आवर रिक्वेस्ट वो टीम आज सारी यहाँ पे आई थी, उनके 25 से 30 लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो ये कैंप स्पेशली बच्चों के लिए अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि बच्चों को ये बताना था कि जब भी कभी कोई
इस टाइप की आपदा आ जाती है कि कहीं पे कोई फ्लड आ जाता है या कहीं पे किसी बिल्डिंग को आग लग जाती है या कहीं पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस टाइम जो फर्स्ट एड विक्टिम्स को प्रोवाइड करनी होती है या जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो वो कैसे कैरी आउट किया जाए। तो वो बच्चों को एक आज ट्रेनिंग पार्ट दिया गया, जिससे बच्चे अपनी फैमिली में वो शेयर करेंगे, अपने जो नेबरर्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे, और उससे जो है कि एक अवेयरनेस आएगी कि जब भी कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें ये जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी होती है वो ये प्रोवाइड कर सकें। और फिर जो कंसर्न्ड SDRF की टीम है या सिविल डिफेंस है या मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो उनको बाद में ये कन्वे किया जाता है, तो उसके बाद वो उनकी टीम्स आती हैं और बाकी काम वो करती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, और बच्चे जो हैं उनको NSS के जितने भी स्टूडेंट्स थे, उसके अलावा कुछ और स्टूडेंट्स थे, हमारे स्टाफ मेंबर्स थे, सभी ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, और ये इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा इन द लॉन्ग रन। थैंक यू। ट्रैफिक पुलिस रिमूव्ड इलीगल पार्किंग एट पुंछ, रिपोर्ट बाय सतविंदर सिंह। पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने अपने विचार रखे, और उन्होंने कहा कि पुंछ में हम लोग रहते हैं एक गुलदस्ते की तरह। ये सभी लोगों ने जब ये बात सुनी तो ये तो आए कि ये क्यों है, कैसी बात है, अब आप बताएंगे साथ में। तो हमारा ये फर्ज बनता है, जो लोग धर्म के अनुसार चलने वाले हैं उन्हें सबसे पहले जैसे वो अपने धर्म की इज्जत करते हैं वैसे ही बाकी धर्मों की भी इज्जत करनी चाहिए। जैसे वो अपने भगवान की इज्जत करते हैं वैसे ही जो दूसरे धर्म के मानने वाले जो उनके ईष्ट हैं हमें उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। जैसे ये सुनने में आया है कि महाराष्ट्र के अंदर, कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था पुंछ के अंदर, मोदी साहबान कर रहे थे, महाराष्ट्र के अंदर किसी ने मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे जो नहीं कहने चाहिए। देखिए, बुरी बात हमेशा बुरी होती है, अच्छी बात हमेशा अच्छी होती है। अगर भगवान ने हमें इस सृष्टि पर भेजा है और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अच्छे कार्य करें और उस ईश्वर को याद करें, हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हीं की ही आलोचना करना शुरू कर दें, उन्हीं के लिए आप शब्द कहना शुरू कर दें जो हमें नहीं कहने चाहिए। जो आदमी अपने धर्म की इज्जत करता है, अपने धर्म से पहले दूसरे धर्म की इज्जत करनी हमारा फर्ज बनता है। ये नहीं कि हम अपने धर्म की इज्जत करें और दूसरे धर्म के लिए बुरा भला कहें, इसके लिए कभी ईश्वर हमें, कभी भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। इसलिए जिस भी शख्स ने ऐसे लफ्ज कहे, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं कि ऐसे लफ्ज, ऐसे अपशब्द हमें मोहम्मद साहब के बारे में कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, और जितनी भी हमें निंदा करनी चाहिए उसकी, सभी लोगों को उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। ऐसे में देखिए, हमारा देश एक गुलदस्ता है, एक भाईचारा है। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मजहब के अनुसार चलते हैं। कोई भी किसी के मजहब के अंदर, कोई भी किसी के मजहब के बीच में खिलवाड़ नहीं करता हो किसी के लिए, ना ही हमें किसी मजहब के लिए आप शब्द कहने चाहिए, ना कोई बुरा भला कहना चाहिए। अगर हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं, अपने धर्म का इतना मान और सम्मान करते हैं, हमें किसने ये मौका दिया, ये हमें किसने ये इजाजत दी कि हम दूसरे धर्म के लिए बुरा भला कहें, दूसरे धर्म के लिए आप शब्द कहें? कभी नहीं कहने चाहिए। मैं इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं सनातन धर्म सभा पुंछ का अध्यक्ष होने के नाते इसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसे अब लफ्ज हमें कभी भी किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं कहना चाहिए। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है अहले मुस्लिम की तरफ से, पूरे समुचे पुंछ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋ ਰਹਿਬਰਾਂ तो एडवोकेट सन पुलिस सारे बुला के उन्हें इकट्ठा करके दसिया गया कि किसी धर्म के बारे खसूसन तौर पर
जो मुस्लिम प्रॉफिट के बारे जो गल की गई है कि भाई ये उसके खिलाफ बोलिया गया, मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलिया गया, वो चीज़ा अस पूरी निखेधी करते हैं, कंडम करते हैं। इसके भी कोई दो राय नहीं है कि जो साढ़े मुस्लिम भरावान जो जिस ताज साहब बैठे, जमान साहब, राजेंद्र सिंह और सारे सारे बैठे, सलाह तरफ से बैठे लोग, इन्होंने सारे ने कहा कि चीज़ गलत है और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि पूरा कह कि इस चीज़ को ताक रखी जाए ताकि साढ़े पुंछ के गुलदस्ता बिल्कुल बनया रहे। इन्होंने लोगों की कोई थान नहीं है साढ़े पुंछ के अस पुंछ प्यार है, भाईचारा है। अगर किसी दूसरी स्टेट किसी बंदे ने कोई ऐसा बयान दिता असं कंडम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि वाकई भाई जो लोग साढ़े को बैठे रहे लोगों के नाल गलबात करके अगली जो किया जाए ताकि पुलिस जैसा कोई ऐसा फसाद ना किया जाए। इस तरीके जो गुलदस्ता भेंट किया गया। मेरे कश्मीर से बशीर अहमद की रिपोर्ट। इंक्रोचमेंट ड्राइव मरकुंडल हाजियन सोनावाड़ी, तहसीलदार लगातार हाजियन जो है इस पर कर रहे और लोग भी इस पर कहीं ना कहीं सहयोग दे रहे हैं। ये तस्वीरें थी कि किस तरह से लोग खुद जो इंक्रोच की हुई वो तहसीलदार के कहने पर वो दे रहे हैं साथ हो। खासकर अगर बात की जाए तो तहसीलदार का कहना कि वो किसी बड़े छोटे को नहीं देखेंगे, जिसने की इंक्रोच उसे जल्द से जल्द हटाएंगे। इरिगेशन कनाल को इवेक्ट किया और वहाँ काफी ढांचे हटाए, वहाँ काफी काव शार्ड्स थे, काफी ऐसी शार्ड्स थे, काफी वो बैंडसा मिल ओनर्स के वो शार्ड मैंने हटाए वहाँ। और इतनी मैंने वहाँ इवेक्शन ड्राइव चलाई कि वो लोग जो थे उन्होंने मुझे काफ़ी ताउन दिया, सौदनारा वालों ने, और वो अब लोग अब खुद ही हटा रहे हैं वहाँ। आज मैंने यहाँ गुलशनपुरा मार्केट का प्रोग्राम रखा है, ये पहले ही तय प्रोग्राम था कि मैं आज गुलशनपुरा में जाऊँ। और मुझे आज बहुत खुशी है कि मुझे आज इरिगेशन डिपार्टमेंट के ये जो नीड बेस खुली है बेचारे इन्होंने मुझे आज काफ़ी ताउन दिया। और इरिगेशन डिपार्टमेंट जेई साहब और ये सुपरवाइजर साहब बाकी इसका अमला उनने मुझे काफ़ी ताउन दिया। तो ये मेरे साथ साथ रहे हैं इन दिनों, पिछले 2 हफ्ते से मेरे साथ साथ इरिगेशन के ये डेली वेजर बेचारे नीड बेस मेरे साथ साथ है। ये भी मुझे कह रहे थे, हमारा भी कहना हुआ, मैंने इस लिहाज से इनका भी कह के मुझे काफ़ी ताउन दे रहा है। और यहाँ तो ये इस मोड़ पर ये गुलशन मोला यहाँ तो नाइद है रास्ता, यहाँ हाजन है और यहाँ श्रीनगर है और यहाँ विलेज है। ये मैं तो ये आज क्लियर करूँगा यहाँ कि यहाँ लोगों पर, आम लोगों की यहाँ नज़र थी कि ये इसमें ये इवेक्ट किया जाए। आज तो मैंने इसमें ये इनहदमी कार्रवाई की और ये जिस प्रोसेस विल कंटिन्यू और मैं ये करता रहूँगा। इसके बाद भी ये प्रोसेस जारी रहेगी और नाइद खैम में भी, पुशवारी में भी और ये कनीपोरा है, गुंडबोन, ये इसके बाद इसकी बारी आएगी, उसका भी इवेक्शन ड्राइव किया जाएगा। सर मुझे कहाँ आधा है कहाँ रह गया। हाँ, किसी जगह बिजली की लाइन होती है, तारसी लाइन होती है, वहाँ तो हमें एहतियात करना पड़ता है, तो वहाँ तो हमें वो एक्सपर्ट्स लाने पड़ते हैं। तो फिर वो तो हो दरख्त हम काटते, चाहे येलो ट्रीज हो, पॉपुलर ट्री हो, हम तो कार्रवाई करते जिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। हम तो मैं तो किसी को नहीं बख्शूंगा, चाहे बड़ा हो छोटा हो। ये मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, ये उनको मैंने 2 महीने 3 महीने से कह दिया कि ये हटाओ, नहीं हटाता है, बाकी को भी उकसाता है कि नहीं हटाएंगे, लेकिन आज हटाया हमने करके दे दिया। जो जम्मू वासियों को मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रेल हेड कॉम्प्लेक्स एट जम्मू। इस समय केस जो है वो जम्मू में भी बढ़ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया तो बढ़ ही रहे हैं। तो सभी लोग जो हैं हमारे जम्मू के वासी जो हैं, जो SOP गवर्नमेंट की तरफ से निकली है उसको फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करें। और जिस तरह से ये बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इंजेक्शन जो है वो लगाए जा रहे हैं, उसको भी वो अडॉप्ट करें। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ये कहूँगा कि आज की जो गवर्नमेंट है ये पीपल फ्रेंडली नहीं है। हम तो ये सोचते थे दफ़ा 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद जम्मू के लोग जो हैं, स्पेशली जो नेशनलिस्ट सोच लेकर के चलते हैं, उनको एक रिलीफ मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से और जम्मू के लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जैसे इश्यूज़ का एक पिटारा खोल के रख दिया गया है, मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट में इस तरह के हालात हो गए हैं जैसे किसी राजा का रूल चल रहा है। गवर्नमेंट जो है हमेशा रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करके उनके साथ इश्यूज़ को डिस्कस करके वो इश्यूज जो लेती थी, लेकिन आज के हालात ये हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से अपने इश्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है
ना तो रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, ना स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। चलो पंचायत की ओर। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की जनता पंच सरपंच के साथ बात। अगर किसी पार्टी को हुआ है वो कांग्रेस पार्टी को हुआ है, क्योंकि हमने 2 शेर इस बैक विलेज में, क्या उस पर जो सरकार ने इस वक्त गाँव में, क्योंकि जो प्रोग्राम हुआ है बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 3, ये गाँव में ही मुनक्कद हुआ है और बदकिस्मती से हमारा एक होनहार इस प्रोग्राम में शहीद हुआ है। रफीक % पे ट्रांसपोर्ट वाले रेट बढ़ावी, जिस पे बस सवार कपरन पे 10 रुपये वनकस 70 रुपये, इथे पे जिम पे 350 रुपये वनकस 1000 रुपये, ये पे तोत अकिस नफरस 200 रुपये पेवन, और यह वातन सोरी असर सानिस किचनस पे। दाल द्रोज, लिदर द्रोज, मसाल द्रोग, चोन लागन वोल फेरन द्रोग, चोन वलन वोल चादर द्रोग, जिते जरूरियात जिंदगी सह गो सोरी 4-5 गुन द्रोग। और ये अगर वो आमदनी साइड यमस पन नॉर्मल आमदनी तुस रोजगार यूपीए सरकारन सोनिया जी हंदिस क़यादत मं सरसी जम्मू कश्मीर मं बोल बाला अनाव हल्कस रॉकस 30 लाख 40 लाख मिलन, गरीब गुरबा तक पन रोजगार तथी कम पन किचन चलावन। 2014 पे वनिस तम यम तह कार तम सारी ठप। ये तस्वीरें देखिए आम आदमी पार्टी की। लगातार लोग जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और खासकर किस तरह से बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए बशीर अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट। ना चलेगी कि मुझे बोले देखिए आज डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, वकील बनूं, आगे बनूं। एजुकेशन के सिस्टम में किसी ने आज तक बात नहीं की, हेल्थ सेक्टर के इस बारे में आज तक किसी ने बात। डिपार्टमेंट ऑफ फूड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ी गैदरिंग होने वाली है। लोगों में जहन में ये शूर डाला वहाँ तो वायरस है, मगर हमने गवर्नमेंट को इजाज़त लिया, डीसी साहब को, एसपी साहब को, जो भी कमिश्नर साहब को हमने इजाज़त दिया गवर्नमेंट की तरफ से। हम यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारा जो जलसा है हम करेंगे, मगर लोगों ने जो इधर जो हमारा चाहे नेशनल है कोई कांग्रेस है, उसने लोगों पर ये विश्वास डाला वहाँ तो वायरस चल रहा है, आप उधर मत जाओ। इंशाल्लाह रहमान आज हमारे साथ लोग बहुत जुड़ी हुई है, तकरीबन 100-200 लोग हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ेंगे। आज हमने 2000 लोगों ने हमारे साथ दिया, कल इंशाल्लाह इसी ग्राउंड में जलसा होने वाले है, तकरीबन 5000 लोग आएंगे इंशाल्लाह। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी इनके लोगों को पता है। हम पिछले 3 महीने से लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इनसे पूछा आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे किसी ने पिछले 10 साल से 5 साल से कभी पूछा है? क्या आपकी कोई प्रॉब्लम किसी ने आज तक हल की है? क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने आपको सियासत बोली? हम बोल रहे हैं आप हमको साथ दो, हम आपके काम करके दिखाएं और ये लोग मुतमईन हैं। हम कोई लीडर नहीं है, हम भी आम आदमी इन्हीं में से हैं।
वो बाकी लीडर बाकी पार्टियों से होंगे, ऊपर से आते हैं, हम इन्हीं के बीच में से आगे आए हैं। फर्क इतना ही है, हम भी इन्हीं के बीच में हैं लेकिन थोड़ा आगे आए हैं। और शुक्र है खुदा का, ये भी हमारे साथ आगे आ रहे हैं। इसी को एक इनकलाब की निशानी बोलते हैं जो अनकरीब यहाँ आएगा। वसलाम। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग जो है पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं। दुकानदार और ग्राहक जो है इसका यूज कर रहे हैं। इसी पर डीसी राजौरी राजेश के श्रवण के बड़े कदम, उन्होंने कहा कि हमने राजौरी पॉलीथीन मुक्त करना है। और खासकर अगर बात करें तो उन्होंने कहा जो भी 14 अप्रैल तक टाइम देते हैं, जो भी 14 अप्रैल के बाद सामान पॉलीथीन के साथ दिखा उसे भी होगा जुर्माना, और खासकर दुकानदार बिक्री करता दिखा उसे भी होगा। ये तस्वीरें देखिए, हर आदमी के हाथ में पॉलीथीन मुक्त करना चाहते हैं। राजौरी से डीसी राजेश के श्रवण, उनका बड़ा कदम, उन्होंने साफ निर्देश जारी किए कि इस पर कार्रवाई होगी, फाइन होगा। और ये तस्वीरें देखिए कि टोटल जो रेडी लगाते हैं, गोलगप्पे हो गए या कई प्रकार की जो रेडियां लगाते हैं, ये मास्क और सैनिटाइज का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, एसओपी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इस पर भी डीसी राजौरी राजेश के श्रवण के बड़े कदम कि जो भी इसकी उल्लंघना करता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको जुर्माना किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति इन्फेक्शन से लिप्त न हो। आइए एक रिपोर्ट बताते हैं। ये रिपोर्ट बता रहे हैं एक पति की गुहार की उसकी पत्नी 2 लड़कों के साथ फरार। उसने कहा कि कुछ जेवर और 1 लाख नकदी लेकर फरार। उसने गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। मेरी मेहनत की कमाई 1 लाख और गहने लेकर फरार, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद। तो उसने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। घर वाले भी लेट होते थे। उस दिन रात को क्या पता मेरी बीबी ने या किसी ने खाने में कुछ डाल के दे दिया जो हमें याद नहीं आई और हमें पता नहीं चला। और मेरी बीबी सुबह जब देखा मैंने उठ के, मेरी बीबी पास चुकी थी आदमी के साथ। मैंने सीसीटीवी फुटेज में निकाला, कैमरे में जब मोहल्लों वालों के कैमरे में निकाला तो देखा 2 लड़के आए थे, उसको बाइक पे बिठा के लेके गए। और मैंने लड़के को जाते देखा, अपनी बाइक को जाते हुए देखा उनके साथ। और मैं सरकार से अपने, आपकी बाइक का क्या नाम था? मेरी बाइक का नाम था नीलम शर्मा और जिस लड़के के साथ भागी थी उसका नाम था हरदीप नाम है उस लड़के का। और वो लड़का मुझे बार बार धमकी भी देता रहा है, मैं तुझे गोली से मार दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा। और वो लड़का धमकी देता है। और लड़की की माँ है जो उसको सब मालूम है कि उस जब फ़ोन आता है उस लड़के का फ़ोन आता है उसकी माँ को, वो लड़की की अपनी कोई नहीं बता रही। आज तो लड़की साथ में क्या क्या लेके भागी? लड़की गहने लेके भागी है, ठीक है, थोड़े गहने थे वो लेके भागी है। और पैसा है मेरा जो मैंने बहुत मेहनत से कमाता हूँ वो लेकर भाग गई है। कितना पैसा था? मेरा 1 लाख रुपये था घर में, वो लेकर भाग गई है मेरी बीबी, ठीक है। मैंने अभी तक 7-8 दिन हो गए रिपोर्ट करवाए हुए, मेरी बीबी का कोई पता नहीं चल रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई ढूंढ नहीं रहा। मैं तो गवर्नर से क्या मांग रखते हैं? गवर्नर से यही मांग रखता हूँ सर, जल्द से जल्द उनकी कार्रवाई की जाए, उनको ढूंढ के लाया जाए। मेरे 7-8 दिन हो गए, कल की जैसे मेरे साथ हुआ है कल किसी और के साथ भी ना ऐसा हो। सर मैं ये सरकार से यही मांग करता हूँ, मेरे केस के ऊपर सर ध्यान दिया जाए जल्द से जल्द और मेरी बीबी को पकड़ा जाए और उस आदमी को पकड़ा जाए। सर मुझे कुछ तो हो गया कि मैं अपने आप को मर जाऊं या मैं मर गया, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, अभी मैं बचने के चांस नहीं छोड़ रहा। मैंने उम्मीद छोड़ दिया, अभी हफ्ता हो गया मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनको ढूंढा नहीं जा रहा। गवर्नर से मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, जल्द से जल्द उनको ढूंढा जाए।
जेके न्यूज ब्रेक का एक ही मिशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायतें हैं वो लोग जो है बरते हैं। जी हां, अगर बात की जाए तो जिस तरह से डीसी राजौरी राजेश के श्रवण का एक ही मिशन की पॉलीथीन फ्री करना है राजौरी को। जी हां, ये तस्वीरें देखिए, फिर दोबारा हम बता रहे हैं कि किस तरह से लोग धड़ल्ले से पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं। इसी पर डीसी राजौरी से जेके न्यूज ब्रेक की हुई बात वो हम आपको बताते हैं, लेकिन ये देखिए किस तरह से कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता बिना पॉलीथीन के, हर तरफ पॉलीथीन ही पॉलीथीन। और 14 अप्रैल के बाद जो भी इस तरीके से बाजार में मिला, मार्केट में मिला या दुकान में पॉलीथीन मिला तो उसे होगा जुर्माना। पूरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी में बैन की तरफ से आपके तरफ से ऑर्डर जो है इशू किया गया। लोगों से आप क्या अपील करेंगे और क्या कहेंगे उन दुकानदारों से जो इसको बेचेंगे? लोगों से मैं यही कहूँगा कि 14 अप्रैल के बाद जो है वो बैन है। इसका स्टॉकिंग या इसका सेल, प्रोक्योरमेंट सारा बैन हो गया है। आप पॉलीथीन का जो यूज़ है इसको बंद कर दें और जूट के जो बैग्स हैं या कॉटन के हैं उनका इस्तेमाल करें। किसी भी सूरत में पॉलीथीन जो है वो डिस्ट्रिक्ट में अब यूज़ नहीं होगा, ना उसको आने देंगे। मेरी यही अपील है कि लोग जो हैं खुद ही पॉलीथीन का जो इस्तेमाल है उसको डिस्कार्ड करें और जूट बैग्स का इस्तेमाल जो है वो जूट बैग्स का करें। सर, अगर फिर भी इसके दौरान कोई बेचता हुआ पाया गया या कोई इसको यूज़ करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर किस तरह से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमने टीम्स यहाँ से तश्कील की हैं, हर ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल पर टीम्स जो हैं सरकारी टीम्स वो आएंगी और चेक करेंगी। ये तो तस्वीरें आप देखें, ये तस्वीरें एक बर्फ में कुत्ता किस तरह से बना रहा रास्ता, ये बड़ी वायरल हो रही है फेसबुक के ऊपर। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से एक कुत्ता बर्फ में। राजीव शर्मा की पुंछ से रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखिए, रामकुंड में आज यज्ञ हुआ, इस पर ग्राउंड रिपोर्ट दी उन्होंने। मेरा नाम रंजीत शर्मा। रंजीत जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे आज जो मेंढर रामकुंड में यहाँ पे धाम में जो यज्ञ किया जा रहा है तो उस बारे में बताएंगे तफसीलन। सर, ये जो रामकुंड तीर्थ क्षेत्र है ये हज़ारों साल पुराना है। इसकी मान्यता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, उस अज्ञातवास में ये यहाँ तक पहुँचे थे और इस मंदिर का निर्माण उनके हाथों से हुआ था। ये मंदिर बड़ा ऐतिहासिक है कि सैकड़ों सालों से ये चैत्र चौदस का मेला यहाँ चलता आ रहा है। यहाँ रामकुंड, सीताकुंड और लक्ष्मण कुंड के अंदर लोग आकर बड़ी अपनी आस्था दिखाते हैं, स्नान करते हैं। जो हरिद्वार, जो गंगा तट के ऊपर स्नान करने के बराबर इसकी मान्यता दी जाती है। तो आज भी उसके उपलक्ष्य पर हमने उस परंपरा को जिंदा रखते हुए हर साल की तरह इस साल भी जो है ये मेला बड़ी धूमधाम से हम मना रहे हैं। ये थी दिन भर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।